अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर मैथ के सवालात हल करते हुए या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हल करते हुए आप लोगों को इस तरह की साइंटिफिक नोटेशंस हल करनी पड़ती हैं, लेकिन वहां पे आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब इनको कैसे हल करें। तो आज की इस वीडियो में 3-4 मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन साइंटिफिक नोटेशन को हल कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग इन साइंटिफिक नोटेशन की डिवीजन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये इसको हम हल करते हैं। अब इसका हल करने का तरीका ये है कि आप लोग ये जो हमारे पास पावर में है ना, इसे एक दफा छोड़ दें, लेकिन ये जो है इनको सबसे पहले ना आप लोग डिवाइड कर दें। ऊपर हमारे पास 6.4 है और नीचे हमारे पास 5.9 है। सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इसे डिवाइड करें, जैसे ये मैंने ना डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद आप लोग जस्ट ना के इशारे के बाद 2 डिजिट्स ही रख लें, काफी है। मैं 1.08 रखता हूँ। तो इसके लिए हमें ना कि तीसरा डिजिट देखना पड़ेगा। अगर वो 5 है या फिर 5 से मसलन के ज्यादा है तो फिर तो हमें इसमें एक प्लस करना पड़ेगा। अगर वो कम है तो फिर हम इसे वैसे ही ले सकते हैं। इस केस में हम देखें तो ये 4 है, यानी कि ये 5 से कम है, तो हम इसे वैसे ही ले सकते हैं 1.08। तो अब 1.08 तो इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा 6.4 को और 5.9 को। अब ये हमारे पास ऊपर 10 की पावर 4 है, तो नीचे हमारे पास 10 की पावर -3 है। अब -3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी बेस सेम है 10 और 10, तो इसे हम ऊपर जा सकते हैं। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस ने ऊपर जाके ना कि प्लस हो जाना है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये 1.08 इन दोनों को डिवाइड करने से आया था, और ये 10 की पावर 4 तो ऑलरेडी था, और ये माइनस में जाके ऊपर जाके प्लस हो जाना है। तो ये हो गया जी 4 + 3। अब ये 4 + 3 हमारे पास आ जाएगा जी 10 की पावर 7। यानी कि अब इसको जब हमने डिवाइड यानी कि पूरा हल कर लिया तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये 8.3 है और नीचे हमारे पास 9.6 है और ऊपर 10 की पावर -5 है और ये 10 की पावर 5 है। अब हम पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर लें। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.864। मैंने कहा था हम जस्ट ना के इशारे के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं। तो तीसरा डिजिट देखें तो ये भी 4 है, यानी कि ये 5 से कम है, तो लिहाजा हमें इसमें एक ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से तो 0.86 ही ले लेंगे, लेकिन ये इधर हमारे पास प्लस का है तो ये ऊपर जाकर ना मैक्स का हो जाएगा। तो हम इसे ना कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये 0.86 आ जाएगा। ये 10 की पावर -5 ऑलरेडी थे और ये वाली जाके भी ऊपर माइनस होगी, तो ये हमारे पास ना के -5 और ये फिर ये भी हमारे पास ऊपर जाके ना -5 होगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए कि जो शारिया है ना वो शारिया जो है ना वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ना कि 0 के बाद है, तो हम इस इशारिये को यहाँ पे लेके आएंगे 8 के आगे। अब यहाँ पे लाने के लिए जब हम इशारिया इधर से लाएंगे ना तो फिर हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, 10 की पावर -1 करना पड़ेगा। अगर हम इधर से लेके जाते तो फिर हमें ना कि +1 करना पड़ना था। तो हम ना उसी तरीके से हल करते हैं। 8 पॉइंट हमारे पास 6 हो जाएगा, इशारिया यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ पे हमें -1 करना पड़ गया। अब इन सबको हम काउंट कर लेते हैं, -5 और -1, तो ये हमारे पास हो जाता है जी -11। तो इस तरीके से इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.6 × 10 की पावर -11। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें है 18.3 है, नीचे हमारे पास 1.3 है और ये भी हमारे पास 10 की पावर 11 और 10 की पावर 15। अब पहले तो इन दोनों को हम तकसीम कर लें। तो तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 14.076। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लेंगे, लेकिन तीसरा अगर डिजिट हम देखें तो वो तो 6 है, यानी 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये पीछे वाले में हम एक प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 14.08। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 14.08। अब नेक्स्ट फिर है कि ये 10 की पावर हमारे पास ऊपर 11 था, नीचे से ये 15 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो ये हमारे पास हो गया 11 - 15। अब यहाँ पे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने इशारिया इस 1 के बाद लेके जाना है। मतलब कि इशारिया यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए चूंकि हम राइट साइड से इशारिया इधर लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ पे +1 करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से लेके आते तो फिर हमें -1 करना पड़ना था। तो ये हम ना कर लेते हैं, इशारिया इधर लेके गया तो ये तो यहाँ पे आ गया, साथ में हमें +1 भी करना पड़ेगा। अब ये देखें जमा का 11 है और जमा का ही हमारे पास 1 है, तो ये जमा के हमारे पास हो गए 12,
माइनस के हो गए 15। जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा जी 1.408 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इस तरीके से आप लोगों के पास है ये जो साइंटिफिक नोटेशन में डिवीजन में ना कोई भी रकम आ जाएगी, आप लोग इजीली उसे हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।